हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आ गए हैं भंवरलाल जी के पास हार्डवेयर बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आज हम सर से हार्डवेयर की दुकान के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ। भंवरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे हार्डवेयर के बिज़नेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहेंगे। सर, हार्डवेयर का बिज़नेस शुरू करने के लिए कौन से और कितने लाइसेंसेस लगते हैं? लाइसेंस एक तो शॉपेक लाइसेंस है और जीएसटी कंपल्सरी है। जीएसटी लगता है। हाँ, लाइसेंस 2 लाइसेंस पे हार्डवेयर की दुकान चलती चालू की जा सकती है। और सर, हार्डवेयर की जो दुकान है वो कम से कम कितने स्क्वायर फीट की दुकान होनी चाहिए? और इसमें कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं हार्डवेयर में? हार्डवेयर में मिनिमम एक 20-25 फुट के तक होना ज़रूरी है। और मटेरियल में फर्नीचर का रहता है, इलेक्ट्रिक रहता है, प्लम्बिंग रहता है, अपना फैब्रिकेशन रहता है और पेंट का रहता है। पेंट का भी रहता है। हाँ, तो ये सभी प्रोडक्ट हार्डवेयर में हार्डवेयर में रहते हैं। मतलब 25 फीट लंबा 25 फीट लंबा और ऐसा लेंथ में 10-15 फीट रहता है, तो भी बहुत हो गया। अच्छा। और ऐसा म्हणजे एक 10 बाई 10 का रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको गोडाउन लेना पड़ेगा, कारण कि पाइप जो रहते हैं वो 12 फीट 20 फीट के आते हैं, उसके हिसाब से 20 फीट का कंपल्सरी है। अच्छा, मतलब छोटी दुकान रहेगी तो चल सकता है, लेकिन पर उसके लिए आपको एक गोडाउन चाहिए, अलग से गोडाउन लेना चाहिए। या फिर बड़े से दुकान आप 400-500 स्क्वायर फीट 20 फीट तक लंबा रहेगा तो सामान रखने के लिए आसानी होती है। और उसमें प्लाईवुड, इलेक्ट्रिकल, फैब्रिकेशन है, पेंट है। ये सभी चीज़ें हम रख सकते हैं। और सर, ये हार्डवेयर दुकान का काम सीखने के लिए लगभग कितना वक्त लगता है और कितने लोगों की ज़रूरत होती है एक दुकान चलाने के लिए? एक दुकान में तो ऐसे 2 आदमी रहा तो भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीने में आदमी सीख जाता है। अच्छा, मतलब अगर कोई इंसान जिसको कोई पता नहीं इस बिज़नेस के बारे में। मुझे इस हार्डवेयर में कोई नॉलेज नहीं था, मैं खुद मेरे को 1.5 महीना लगा था सीखने के लिए। मतलब अगर आपको कुछ भी इस बिज़नेस के बारे में पता नहीं है, अगर आप 1.5 महीना अगर आप इस बिज़नेस में काम करेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और सर, हार्डवेयर जो दुकान है उसका लोकेशन किस प्रकार का होना ज़रूरी है और उसका रेंट लगभग कितना होता है? लोकेशन एक तो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होना चाहिए आसपास, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में होना चाहिए, चल सकता है। दुकान का रेंट मिनिमम 10 या 15 हज़ार रुपये। मतलब अगर 30-40 हज़ार अगर है तो ये थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा ना? फिर 30-40 हज़ार को ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर आपको हार्डवेयर का बिज़नेस करना है तो रेसिडेंशियल जोन भी चल सकता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन एरिया है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे आप दुकान चालू कर सकते हैं। 15 से 20 हज़ार के आसपास अगर रेंट है तो आप ये रेंट आराम से भर सकते हैं। और सर, हार्डवेयर का ये जो मटेरियल है, बाकी जितना भी मटेरियल, ये होलसेल में दुकानदारों को कहाँ पे मिलता है और क्या इसमें क्रेडिट या उधारी मिल सकती है? होलसेल में ज़्यादातर बाहर से आउट ऑफ पुणे से ही आता है। अच्छा। जैसे कि अपना गुजरात है, महाराष्ट्र में भी है, अपने बॉम्बे वगैरह उधर से मटेरियल डालता है, और एक 25 डेज़ का क्रेडिट रहता है। अच्छा, मतलब ये जितना भी मटेरियल है बड़े बड़े शहर में गुजरात से डायरेक्ट आप गुजरात से माल मंगाते हैं? हाँ, गुजरात से भी आता है, प्लस अपना बॉम्बे से आता है, दिल्ली से भी मटेरियल आता है। सीपी फिटिंग वगैरह ये जो ज़्यादातर वो दिल्ली से ही आती है। अच्छा, तो ये मटेरियल आपको पूरे देश में कहीं पर भी मिल सकता है? आप मुंबई, दिल्ली, गुजरात ऐसे बड़े शहर से मटेरियल मंगा सकते हैं और आपको लगभग 25 दिन का क्रेडिट मिलता है, उधारी मिल जाती है तो आपको पैसे भरने के लिए। और सर, कम से कम इन्वेस्टमेंट में अगर किसी को ये दुकान शुरू करनी है तो इसमें फर्नीचर और मटेरियल का लगभग कितना पैसा लगता है? फर्नीचर को एक 1.5-2 लाख रुपए हो जाता है, और स्टॉक का कम से कम एक मिनिमम 5 लाख रुपए तक चाहिए। और इसके अलावा अपना 5-7 लाख रुपए तक पूरा दुकान हो सकता है। इसके अलावा और कोई खर्चा लगता है? नहीं, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं। मतलब फर्नीचर तुम्हारा अपना ये है डिपॉजिट है दुकान का? हाँ, डिपॉजिट है, फर्नीचर दुकान का थोड़ा सा हो गया, और स्टॉक को मिला के 6-7 लाख रुपए तक हो जाता है स्टॉक। मतलब 1.5 लाख रुपए तक का फर्नीचर और 5-6 लाख रुपए का माल, ऐसा 7 लाख में अगर आपका दुकान आपके पास है या फिर, तो आप 7 लाख में ये दुकान आसानी से शुरू कर सकते हैं। सर, हार्डवेयर के बिज़नेस में
बड़ा ग्राहक कौन रहता है और क्या आपको भी उधारी देनी पड़ती है आपके ग्राहक को? हाँ, उधारी तो अभी ऐसा है कि 70% तो उधारी देना ही पड़ता है। अच्छा। हाँ, और उनमें कैसे रहता है कि ज़्यादातर जो खुद का प्रोजेक्ट बनाते हैं वगैरह, तो उनका कैसा ना मंथली पेमेंट रहता है। अच्छा, हाँ मतलब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, बिल्डर वगैरह रहेंगे ना, वही बड़े ग्राहक रहते हैं। बड़े वही ग्राहक रहते हैं अच्छा। जिनका खुद का प्रोजेक्ट हो या बड़ी स्कीम पे बनाते हो, तो उनको क्रेडिट देना ही पड़ता है। मतलब दिन में अगर मान के चलो 10,000 का धंधा होता है तो उसमें 50% से भी ज़्यादा उधारी होती है। 10% उधारी रहते हैं, पर ये पैसा डूबता नहीं है, पैसा आते ही आता ही 99% तो आते ही है, 99% पैसा। क्योंकि सामने वाले बिल्डर को मार्केट में रहना है तो वो अपने से और अच्छे ही रखेंगे। इसमें थोड़ी बहुत आपको उधारी देनी पड़ती है। हाँ। और पैसा पर आपका चुकता नहीं है, महीने के महीने पैसा आपका मिल जाता है। और सर हार्डवेयर की दुकान जो है, ये दुकान सेट होने के लिए लगभग कितना वक्त लगता है अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है? कम से कम 6 महीना तो लगता है। 6 महीने में 6 महीने में सेटल हो जाता है, Settle। क्योंकि 2-3 महीने तक उसको पहचान में लगता है कि कौन सा कस्टमर कैसा है, किधर से पहले माल लेता था, क्या रेट से लेता था। उसको सब मार्केट में जाके नॉलेज करना पड़ता है कि क्या रेट से मटेरियल मिल रहा है, क्या परचेज करने का, कितना % बढ़ा के बेचने का है। वो हिसाब से वो सब सेटल में कम से कम 2-4 महीना तो उसको लगता है, फिर बाद में 6 महीने के बाद। और सर हार्डवेयर के दुकान में ये जो माल होता है, तो मान के चलो सर अगर किसी का दुकान चलता नहीं और माल बिकता नहीं है, तो क्या ये माल ख़राब होता है? और अगर ख़राब हुआ तो क्या कंपनी वापस लेती है? नहीं, ज़्यादातर तो हार्डवेयर का कोई मटेरियल ख़राब होता नहीं है। ख़राब होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, जो पीडीलाइट का वगैरह आइटम रहता है, उनके ऊपर कुछ भी और 1 ईयर का वगैरह ये रहता है, लेकिन जो प्लम्बिंग है वगैरह ये कुछ कोई ख़राब होने का वाला नहीं है। और वो ऐसा जो भी ख़राब हो गया वो कंपनी वापस लेती नहीं होगी? नहीं, जो ब्रांडेड रहेंगी वस्तु, जैसे कि अपना इलेक्ट्रिकल में ही है तो उनका जो वारंटी में रहता है तो वो चेंज करके मिलता है, चेंज कर दे। लेकिन विदाउट वारंटी का नहीं मिलता है। विदाउट वारंटी का। अब ज़्यादातर प्रॉब्लम आता ही नहीं है, ख़राब होने का चांस कोई रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हुआ बाई चांस तो फिर वो अपने लॉस है। ऐसा इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं, और वारंटी में है तो वो माल आपको वापस मिल जाता है कंपनी की तरफ से। और सर इस बिज़नेस में अच्छे से चलाने के लिए, सफल होने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए एक नए इंसान को, नए दुकानदार को? एक तो कम मार्जिन रखना पड़ेगा अपने को थोड़ा। अच्छा, थोड़ा शुरू में थोड़ा कम मार्जिन, स्टार्ट में थोड़ा कम मार्जिन रखना पड़ेगा। मटेरियल स्टॉक फुल चाहिए अपने को, स्टॉक दुकान में। आपके पास फुल होना चाहिए। हाँ, और मार्केटिंग वगैरह करने की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग को जाने के लिए एक आदमी चाहिए। मार्केटिंग में जब तक अपन, कारण कि मार्केट में नया क्या माल आया है वो अपने को उधर गए सिवा पता नहीं चलता, और जब तक अपन 4 दुकान घूमेंगे नहीं तब तक अपने को नॉलेज भी नहीं होता कि किधर क्या रेट चालू है। तो थोड़ा शुरू में आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, दुकान में स्टॉक पूरा रखने की ज़रूरत है। शुरू में थोड़ा कम प्रॉफिट रख सकते हैं, बाद में थोड़ा आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। हाँ। सर अभी हार्डवेयर की हम देखते हैं कई सारी दुकानें खुलती है, कई सारी दुकानें बंद भी होती है, कुछ अच्छी चलती है, कुछ नहीं चलती है। तो आप कुछ बता सकते हैं कि क्या वजह है कि कुछ लोगों की दुकानें चलती नहीं है, या फिर क्या गलतियाँ लोगों से होती है? क्या, एक तो किसी को ओवर मटेरियल दे दिया क्रेडिट पे, सामने वाले ने पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया। तो उसको पेमेंट नहीं मिलने के कारण वो भी मार्केट में पार्टी वाले को पेमेंट नहीं दे रहा है, तो वो सबसे एक तो नाव ख़राब होता है, या फिर ध्यान नहीं दे रहा है ठीक से, ठीक से ध्यान बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा है। यही कारण होता है, बाकी कोई इशू नहीं है इतना कि अपन लोकेशन अगर गलत चुना तो ऐसा हो सकता है। नहीं, तो लॉस नहीं जाता अपना, जो इक्वल रहता है, लेकिन लॉस नहीं होता है। लॉस नहीं। हाँ। इस बिज़नेस में ज़्यादा लॉस होने की संभावना नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आप ज़रूर इसमें सफल आसानी से हो सकते हैं। और सर हार्डवेयर के बिज़नेस में जैसे आपने प्रोडक्ट बताया, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम है, प्लाईवुड आइटम है, या फिर खिल्ले वगैरह, इसमें प्रॉफिट किसमें कितना प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट अभी इलेक्ट्रिक है तो उसमें तो MRP रेट रहता है वगैरह, और जो दुकानदार को प्रॉफिट कितना रहता है? इलेक्ट्रिक में इतना नहीं रहता है, 10% रहता है। 10%। हाँ। इलेक्ट्रिकल में 10%। प्लम्बिंग में कोई तो भी 25% रहता है। प्लम्बिंग में 25% तक हाँ। मार्जिन है। और फैब्रिकेशन है तो उसमें भी 25 रहते हैं, मतलब मिनिमम 25-30% सब में रहता है ये मार्जिन। लगभग 25 से 30% आपको इसमें मार्जिन मिलता है। हाँ। तो सैनिटरी वेयर, पाइप वगैरह उसमें भी? हाँ, वो सब प्लम्बिंग में ही आ गया है ना। वो सब प्लम्बिंग में आता है। 25% 25% रहता है।
अच्छा, तो इस बिज़नेस में आपको 25 से 30% मार्जिन कहीं पे जाता नहीं है। और सर इसमें स्कीम्स वगैरह भी होती है? हाँ होती है ना, जितना अपन माल महीने का, कोई जैसे प्लम्बिंग में ही है तो 6 महीने का टर्नओवर रहता है, वो टर्नओवर पे अपने को स्कीम मिलता है कि भाई हाँ तुमने 2 लाख का माल 6 महीने में उठाया तो तुमको ये इतना स्कीम मिलेगा। हर साल कुछ ना कुछ स्कीम मतलब क्या कैश डिस्काउंट होता है या? कैश डिस्काउंट रहता है, अपने को सीडी मिलता है, और बाकी के भी जो प्रोडक्ट रहते हैं उनका गिफ्ट वगैरह रहते हैं, गिफ्ट वो मिलता वगैरह। है। हाँ तो इसमें अगर आप 6 महीने में 2 लाख का माल लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करेंगे तो आपको स्कीम का भी फ़ायदा होता है, कैश डिस्काउंट मिलता है, गिफ्ट्स मिलते हैं। और सर हार्डवेयर का दुकान शुरू करने के लिए ये जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है या फिर कारपेंटर है, क्या इनको दुकानदार को इनको बुला के ऐसा कमीशन वगैरह देना पड़ता है या नहीं, फिर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर तो हार्डवेयर की दुकान पे प्लम्बर, इलेक्ट्रिक ये रहता ही है। ये आते हैं, वो मतलब ये लोग उनको- खुद होके ही आते हैं? हाँ, हम उनको खुशी से कमीशन दे सकते हैं, लेकिन कस्टमर के थ्रू वो गलत रहता है कि 15 का वस्तु है, प्लम्बर 20 रुपये लगाएंगा, वो फिर किया तो अपना कस्टमर टूटता है। वो एक ही बार फ़ायदा होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो वापस कस्टमर नहीं आएगा। तो जो भी उनको रहता है वो हम हमारी खुशी से दे सकते हैं, लेकिन कस्टमर के साथ ये चीट नहीं कर सकते। और सर अभी हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जैसे मेडिकल है, बाकी फील्ड का फ़र्क पड़ा है, तो ये ऑनलाइन का हार्डवेयर के धंधे भी फ़र्क पड़ा है? ऑनलाइन से हार्डवेयर में कुछ कोई नहीं संबंध होगा। नहीं। तो आपके ऑनलाइन का चाहे कितना भी बढ़े, हार्डवेयर के धंधे में आपको इसका कोई असर नहीं हुआ है। आपका हार्डवेयर का दुकान हमेशा चलता रहेगा, भले ही ऑनलाइन आए कितना भी बढ़े, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सर एक आखिरी सवाल, क्या मतलब ऐसा मैंने 1-2 बार महसूस किया है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हार्डवेयर के बिज़नेस में ग्राहक देख के पैसा लगाया जाता है, तो क्या ये सही है और ये करना चाहिए या नहीं करना? नहीं, वो सही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने लिए सब कस्टमर सेम है। सेम तो कुछ लोग ऐसा करते रहेंगे, मतलब ऐसा हाँ, करने वाले करते हैं, लेकिन वो करना भी गलत है। गलत है। हाँ, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर देख के अगर आप जितना ईमानदारी से काम करेंगे उतना हाँ, अपने प्रॉफिट है। कस्टमर का, दुकानदार का प्रॉफिट है। और मान के चलो अगर किसी दुकान का एक 20,000 रुपये रेंट है, तो दिन में लगभग कितना धंधा होगा तो उसका मतलब मान के चलो वो प्रॉफिट में आ जाएगा? वो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो उसका दिन का कैश में चाहिए। हाँ, 5-6 हज़ार का कैश का धंधा है, और तो 25,000 20,000 अगर रेंट 20,000 रुपये वो रेंट भर सकता है। भर सकता है आसानी, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी उसको हाँ, मिल सकता है। मतलब अगर मान के चलो आप 20,000 रेंट भी भरते हैं और 5-6 हज़ार का धंधा होता है, हाँ। तो आप आसानी से प्रॉफिट में आ जाते हैं इस बिज़नेस में। दोस्तों अब हम भंवरलाल जी के दुकान का छोटा सा टूर करते हैं। दुकान में सामान फर्नीचर में किस तरह से रखा जाता है उसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रिकल का सामान सर ने रखा है। ये सर कौन सा है? ये सीपी फिटिंग है, मतलब नल वगैरह ना, नल वगैरह रखा हुआ है। इस तरह के रैक भी बना सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से आप रैक बना सकते हैं, दुकान में रख सकते हैं। ये पाइप्स वगैरह रखे हैं सर ने। ये 12 फीट के आते हैं ना पाइप? 10 फीट के। तो ये 20 फीट के पाइप आपने दूसरे गोडाउन में रखेंगे। फिर आप इस तरह से लोखंड के रैक भी बना सकते हैं सामान रखने के लिए। सर ये कौन सा आइटम है? वो सब यूपीवीसी प्लम्बिंग का फिट। अच्छा, यूपीवीसी प्लम्बिंग का फिटिंग है। ऐसे रैक भी बना सकते हैं। दोस्तों हार्डवेयर का जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि सबसे पहले ये साल के 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। हो सकता है बरसात में थोड़ा धंधा कम हो, पर ये लगभग साल के 12 महीने चलता है। और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसके 90% प्रोडक्ट पे कोई एमआरपी होती नहीं है। तो यहाँ पे दुकानदार को अच्छा खासा पैसा मिलता है, दुकानदार को भी, होलसेलर को भी। और ये प्रोडक्ट कोई ख़राब होते नहीं हैं, तो यहाँ पे आपका नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम है। और दोस्तों अगर आप इसके मटेरियल की कॉस्ट देखेंगे तो इसके जो CPVC आइटम है या फिर GI पाइप के जो आइटम होते हैं, एल्बो आते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। जैसे अगर आप एक टॉयलेट और एक बाथरूम का अगर आप कॉस्टिंग निकालेंगे CP फिटिंग मटेरियल छोड़ के, मतलब नल वगैरह छोड़ के, नल वगैरह तो काफ़ी महंगे आते हैं, 2-2, 5-5 हज़ार रुपये के नल आते हैं। तो CP फिटिंग छोड़ के अगर आप एक टॉयलेट बाथरूम का हार्डवेयर मटेरियल का कॉस्टिंग निकालेंगे तो लगभग 10,000 से भी ज़्यादा पैसा लगता है सिर्फ एक टॉयलेट बाथरूम को। तो अगर आपके दुकान के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है जहाँ पे 40-50 फ्लैट्स है या फिर घर बन रहे हैं,
तो आपका अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है या फिर प्लम्बर अगर आपके टच में है तो यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस होता है आपके एक दुकान के ऊपर। और दोस्तों हार्डवेयर के बिजनेस में 40 से 50 हज़ार रुपये कमाना बहुत ही आसान है। आप आसानी से इतना पैसा कमा सकते हैं। मैंने भंवरलाल जी से भी बात की इस बिज़नेस के नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो उनका भी यही मानना है कि अगर आपका लोकेशन अच्छा है, अगर आपके दुकान में स्टॉक फुल है, तो दुकान का रेंट छोड़ के सभी खर्चे छोड़ के 50 से 60 हज़ार रुपये आपके कहीं पे भी नहीं गए इस बिज़नेस में, आप आसानी से इतना पैसा इस बिज़नेस में कमा सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन है हार्डवेयर शॉप के ऊपर। अगर आपको ऐसे इंटरव्यूज़ चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है किसी और बिज़नेस के बारे में, किसी और बिज़नेस का इंटरव्यू अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अलग अलग बिजनेसेस के इंटरव्यूज़ देने की, अलग अलग बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देने की, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले उस बिज़नेस के बारे में, ताकि आपको बिज़नेस शुरू करने में कोई परेशानी ना हो, आपका काम आसान हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।